पुराने ज़माने की बात है जब पहाड़ों के दरमियान एक छिपी हुई वादी हुआ करती थी जहाँ ना कानून था और ना ही किसी बादशाह का हुक्म चलता। उस वादी में एक कबीला रहता था जो दुनिया की निगाहों से छुपा मगर चालाकियों और चोरियों में माहिर था। उस कबीले का सरदार खुद को अक्ल का बादशाह कहता, हालांकि उसका हर हुक्म जुल्म, धोखा और खौफ की बुनियाद पर चलता था। कबीले के लोग बचपन से ही चालाकी सीखते और अगर कोई सवाल करता तो उसे खामोश कर दिया जाता। एक दिन उस वादी में एक अजनबी आया। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे, हाथ में एक छोटी सी पोटली थी और आंखों में ऐसी गहराई जैसे कई कहानियां छपी हों। वो बज़ाहिर कमज़ोर और थका हुआ नजर आता मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा वक़ार था। कबीले वालों ने उसे शक की निगाह से देखा मगर सरदार ने हुक्म दिया कि उसे मेहमान समझा जाए, क्योंकि जो अजनबी खुद चल कर वादी में आए वो या तो पागल होता है या फिर खतरनाक। अजनबी ने वादी में क़याम करना शुरू कर दिया। दिन भर वो कबीले के कामों को गौर से देखता, रात को खामोशी से आग के पास बैठकर मिट्टी पर कुछ लकीरें खींचता। कबीले के नौजवान उसे पागल समझते मगर बुजुर्गों की आंखों में उसके लिए एहतराम बढ़ने लगा। सरदार ने भी महसूस किया कि अजनबी कुछ छुपा रहा है मगर उसे बेज़रर जानकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों में अजनबी ने कबीले के हर शख्स से बातचीत शुरू कर दी। उसकी बातों में दानाई थी और उसका अंदाज ऐसा कि जो सुने उसे अपना सा लगे। इसने बच्चों को खेलों में नए तरीके सिखाए, औरतों को बाजार में इंसाफ की बातें सुनाईं और जवानों से रात के अंधेरों में सवालात किए। रफ्ता रफ्ता कबीले के लोग उसे पसंद करने लगे। सरदार को ये तब्दीली पसंद न आई। उसे लगा जैसे उसके कबीले पर उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है। उसने अजनबी को बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने मुस्कुरा कर कहा, बस कुछ वक्त, कुछ बातें और एक किस्सा जो मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। सरदार ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, यहाँ सिर्फ वो किस्से चलते हैं जिनसे फ़ायदा हो, बाकी खामोश रहते हैं। मगर अगले ही दिन कबीले के लोग अजनबी के गिर्द बैठे उसे किस्से सुनाते सुनाते खुद बदलने लगे। उसने एक ऐसा किस्सा छेड़ा जिसमें एक चौर बादशाह था जो अपनी चालाकी पर नाज करता था मगर आखिरकार एक सादा शख्स ने इसे आईना दिखा दिया। कबीले वालों को एहसास हुआ कि शायद वो किस्सा उन्हीं के बारे में है। सरदार ने गुस्से में आकर किस्से पर पाबंदी लगा दी मगर बात फैल चुकी थी। कबीले में एक छोटा सा गिरोह बनने लगा जो अजनबी से रात के वक्त मिलता। वो उससे सवाल करता और वो हर सवाल का जवाब सवाल से देता। लोग सोचने लगे जो पहले कभी ना हुआ था। सरदार को इत्तला मिली कि कबीले में बातें हो रही हैं, लोग सवाल कर रहे हैं और अजनबी को उस्ताद मानने लगे हैं। उसने खुफिया तौर पर अजनबी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक रात जब पूरी वादी नींद में थी, सरदार के आदमी अजनबी के खैमे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वो मिट्टी पर कुछ लिख रहा है, एक दायरा जिसमें तीर की समत बनी हुई थी। उन्होंने उसे खबरदार किया मगर उसने फ़कत ये कहा, जो जुल्म दायरे में हो वो खुद को घेर लेता है। उन्होंने इसकी बात का मजाक उड़ाया और सरदार को इत्तला दी कि वो शख्स बस पागल है। सरदार ने फैसला किया कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं। उसने हुक्म दिया कि अगली रात अजनबी को वादी से निकाल दिया जाए और अगर मुज़ाहमत करे तो खामोश कर दिया जाए। खुफिया मंसूबा बनाया गया और पहरेदारों को चौकस कर दिया गया मगर उसे मालूम ना था कि अजनबी सब जान चुका है। उसी रात अजनबी ने पहाड़ की बुलंदी से कबीले के मंजर को देखा। नीचे की वादी खामोश थी, दिए बुझते जा रहे थे और खैमे तारीकी में डूब रहे थे। उसने अपनी पोटली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला, उसे मिट्टी पर रखा और आहिस्ता से कुछ पड़ा। फिर वो नीचे उतरा, खैमे की जानिब बढ़ा जहाँ सरदार का खास मुहाफिज उसका इंतजार कर रहा था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो बरसों तक किसी ने ना भुलाया। अजनबी ने सरदार के सामने एक किस्सा सुनाया, इतना सच्चा और इतना कि सरदार का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने चीख कर कहा, ये सब झूठ है, मगर कबीले के लोग अब खैमे के बाहर जमा थे और वो जान चुके थे जो कुछ कहा गया वही सच है। सुबह का सूरज पहाड़ों से झांकने लगा और कबीले के दिए दोबारा जल उठे, मगर अब रोशनी का रंग बदला हुआ था। वो अजनबी जो कल तक मुसाफिर था अब कबीले की उम्मीद बन चुका था। सरदार ने आखिरी बार अजनबी को देखा और समझ गया तख्त सिर्फ जोर से नहीं अक्ल से भी छीना जा सकता है। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी
मगर वादी में अजीब सा सुकूत था। कबीले के लोग चुपचाप अपने कामों में लगे थे, मगर उनकी निगाहें बार बार उस खैमे की तरफ उठती थीं जहां अजनबी मौजूद था। सरदार ने अपनी मजलिस तलब की, मगर अब वही सरदारी की कुर्सी इसे बेआराम लगने लगी। उसके करीब बैठे साथी भी आंखों में सवाल करने लगे। अजनबी ने कबीले के दरमियान बैठकर एक नया किस्सा शुरू किया, मगर इस बार उसकी आवाज़ में एक ऐलान की गूंज थी। उसने कहा, सच वो चीज़ है जो दिल को बेचैन कर दे, और झूठ वो है जो सिर्फ दिल खुश करे। कबीले वाले खामोश थे, मगर उनकी नज़रें बोलने लगी थीं। वो अब सिर्फ सुनते ही नहीं थे बल्कि समझने भी लगे थे। उसी दोपहर सरदार ने अजनबी को बुलाया और कहा, तुम मुझसे मेरा तख्त छीनना चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं सिर्फ रोशनी फैलाना चाहता हूँ, जिसका साया तुम्हारी कुर्सी पर नहीं पड़ता। ये जुमला सरदार के लिए जहर बन गया। उसने गुस्से में आकर फैसला सुनाया कि अजनबी को आज रात वादी से निकाल दिया जाएगा। मगर वो रात कुछ और ही लेकर आई। अजनबी ने कबीले के नौजवानों को एक जगह जमा किया और उन्हें सवालात के वो दाने दिए जो सदियों से बंद इल्म की चाबी थे। उसने ना बगावत का दर्स दिया, ना ही जंग की बात की, सिर्फ सोचने का तरीका सिखाया। वो रात कबीले के लिए एक नई सुबह का आगाज बन गई। सरदार के आदमी उसे इत्तला देने आए कि अजनबी के गिर्द अब दर्जनों लोग मौजूद हैं जो उसके साथ जाना चाहते हैं। सरदार ने कहा, तो जाने दो, जो मेरा नहीं रहा वो कबीले का भी नहीं हो सकता। मगर उसे इल्म ना था कि कबीले का दिल कब इसके हाथ से निकल चुका था। अजनबी ने काफिले की शक्ल में निकलने का ऐलान किया। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब उनकी बातों से मुतासिर हो चुके थे। वो वादी छोड़ने को तैयार थे, मगर अजनबी ने कहा, मैं नहीं चाहता तुम चले जाओ, मैं चाहता हूँ तुम जागो। इसकी बात ने हर दिल में बिजली सी दौड़ा दी। अजनबी ने काफिले की शक्ल में निकलने का ऐलान किया। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब उनकी बातों से मुतासिर हो चुके थे। वो वादी छोड़ने को तैयार थे, मगर अजनबी ने कहा, मैं नहीं चाहता तुम चले जाओ, मैं चाहता हूँ तुम जागो। उसकी बात ने हर दिल में बिजली सी दौड़ा दी। सरदार ने हथियार उठाए और कबीले के कुछ पुराने वफादार उसके साथ हो गए। दोनों जानिब खामोशी थी, मगर फिजा में कुछ तेज हो चुका था। अजनबी ने अपना हाथ बुलंद किया और कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मगर अगर जुल्म का मुकाबला ना किया जाए तो वो खुद को सच समझने लगता है। उसी लम्हे एक नौजवान, जो कल तक सरदार का करीबी था, आगे बढ़ा और सरदार की तलवार छीन ली। उसने कहा, हमें रहनुमाई चाहिए, खौफ नहीं। और ये पहला बगावत का लम्हा था, मगर वो बगावत गुस्से की नहीं, शऊर की थी। कबीले वालों ने एक एक करके अपने हथियार जमीन पर रख दिए। सरदार के कदमों तले जमीन खिसकने लगी। वो समझ ना पाया कि जिस कबीले को वो डर और झूठ से काबू में रखता था, वो अब सिर्फ एक किस्से से बदल गया। अजनबी आगे बढ़ा, उसकी तरफ देखा और कहा, जब रोशनी आती है, अंधेरे का वजन कम हो जाता है। सरदार ने हार मान ली, मगर उसके चेहरे पर वो गुरूर बाकी ना रहा। उसने कहा, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा, मगर तुमने सबसे बड़ी ताकत, अक्ल से मेरा सामना किया। अजनबी ने सर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता था, बस जगाना चाहता था। कबीले में अब एक नया दिन शुरू हुआ। फैसले अब मशवरे से होने लगे और सबसे खामोश शख्स की बात भी सुनी जाती। सरदार अब एक आम फर्द था और अजनबी ने वादी को अपना मुस्तकिल ठिकाना ना बनाया। वो कह गया कि अगर मैं रुक गया तो नई जगहों पर रोशनी कौन लेकर जाएगा। आखिरी रात जब अजनबी वादी से निकल रहा था, सब उसके पीछे खड़े थे। बच्चों ने हाथ हिलाया, औरतों ने दुआएं दी और नौजवानों ने दिल में अज़्म बांध लिया कि अब कोई भी सवाल करने से ना डरेगा, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है, अक्ल जिंदा है, और अक्ल ही वो चिराग है जो हर अंधेरे को मात दे सकता है। कैरेक्टर्स।